हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। आज हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की बात करेंगे। इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस लिंक को ओपन करके आप इस पाठ्य योजना को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, जब आप बीएड के सेकंड थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, इसकी स्टेप टू स्टेप जानकारी हमने इस वीडियो में दे रखी है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनाते हैं हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, इसका मतलब यह है कि शिक्षण का छोटा रूप, शिक्षण का टीचिंग का छोटा लघु रूप। इसमें आपको कम स्टूडेंट में आपको इसमें टीचिंग करनी होती हैं। उसके बाद आप लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम। छात्राध्यापिका का जो भी नाम होता है आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 9th। इसका मतलब यह है कि हम 9th क्लास के लिए अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर्बलन। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान तैयार करते हैं, उस डेट को आपको यहाँ पे डेट में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जिस समय बनाया हुआ है, उस डेट को यहाँ पे दिनांक में हमने लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की टीचिंग करने के लिए जो भी समय आपको दिया जाता है, उसी अवधि को, उसी समय को आपको यहाँ पे अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने अवधि में 5 से 7 मिनट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान तैयार करने के लिए, टीचिंग करने के लिए हमें 5 से 7 मिनट ही मिले हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। यहाँ पे हमारा विषय है वाणिज्य, इसलिए हमने विषय में वाणिज्य लिखा हुआ है। आपका जो भी विषय होगा, आप उस विषय को अपने विषय में लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट्स लिखा हुआ है। आपका जो भी उप विषय होगा, आप उप विषय में अपना उप विषय लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है किराया खरीद पद्धति, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है किराया खरीद पद्धति। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि विद्यार्थी आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम, जिसमें कि आप घटक लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम कहाँ से खरीदते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, हम उस वस्तु को दुकान से खरीदते हैं। घटक में हम लिखते हैं घटक 1। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, दुकानदार को हम उस वस्तु के बदले में क्या देते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, दुकानदार को हम उस वस्तु के बदले में रुपए देते हैं। घटक में हम लिखेंगे घटक 1 और 2। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, दुकानदार
हमसे उस वस्तु के कितने पैसे लेता है। तो छात्र आंसर देते हैं जितना मूल्य उस वस्तु का होता है दुकानदार हमसे उतने ही पैसे लेता है। घटक में हम लिखेंगे घटक 3 और 2। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, जब हमें कोई बहुत महंगी चीज़ दुकानदार से खरीदनी हो तो हम जब हमें कोई बहुत महंगी चीज़ दुकानदार से खरीदनी हो और हमारे पास एक साथ उसे देने के लिए पैसे ना हो, तब उस वस्तु को कैसे खरीदा जाएगा। तो छात्र आंसर देते हैं तब उस वस्तु को किराया खरीद पद्धति से खरीदा जाएगा। घटक में लिखेंगे घटक 4। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, किराया खरीद पद्धति किन वस्तुओं को खरीदने में मदद करती है। तो छात्र आंसर देते हैं वह वस्तु जो महंगी होती है उसे किराया खरीद पद्धति से आसानी से खरीदा जा सकता है। घटक में लिखेंगे घटक 4 और 5। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, किराया खरीद पद्धति में वस्तु की सुपुर्दगी कब होती है। तो छात्र आंसर देते हैं वस्तु की सुपुर्दगी पहली किस्त पर ही हो जाती है। घटक में लिखेंगे 5। उसके बाद हम लिखते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक। पुनर्बलन कौशल के घटक, इसमें पहला हम लिखते हैं प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है कि हमने कहा अच्छा, वेरी गुड, ठीक, तो यह हो गया हमारा पहला घटक। दूसरा घटक है हमारा विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति यानी हमने उनके आंसर को दोहराया। ये हो गया आपका दूसरा घटक। तीसरा घटक है सकारात्मक अशाब्दिक पुनरावलन। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन यानी हमने हाँ में मुंडी, सिर हिला दी, मुस्कुरा दिया। ये हो गया आपका तीसरा घटक। चौथा घटक है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना यानी कि आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यह हो गया आपका चौथा घटक। पांचवा घटक है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग आपको कम ही करना है, लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। ये हो गया आपका पांचवा घटक। छठा घटक है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। इसका मतलब है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग यानी आपने ना में सिर हिला दिया। ये हो गया आपका छठा घटक। सातवां घटक है आपका पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग यानी अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं बीएड ऐसे ही बीएड बीटीसी डीएलएड के रोचक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।